ठीक जी का सवाल है सर। एक तो इनके पास जीएम व्हील्स है सर, ये कौन सा स्टॉक है देखिएगा जरा। जीएम व्हील्स कह रहे हैं कि मैंने 1758 रुपये पर लिया हुआ है। अवंती फीड्स है इनके पास 1047 पर। एस्टर डीएम 798 रुपये का लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये कह रहे हैं कि मुझे आप सजेशन दीजिएगा कि इसमें क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए और कौन से शेयर एवरेज करें, ये भी बताइएगा। 3 नाम इन्होंने बोले हैं सर। शॉर्ट टर्म का नजरिया, कहाँ एवरेज कर सकते हैं और क्या टारगेट स्टॉप लॉस होंगे। सर मुझे जीएम विल्स तो नहीं मिला, मुझे विल्स एक मिला और दूसरा एक एंकी विल्स। अब मैं उनका देखता हूं कौन सर, सा आप स्टॉक आप है? ऐसे कीजिए, आप सर ऐसे कीजिए, जी आप अवंती फीड्स और एस्टन डीएम देखिए, मैं जीएम व्हील्स तब तक देखता हूं सर। जी। ठीक है। देखिए एस्टर डीएम पर संदीप जी, देखिए निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा में काफी बड़ा ब्रेकआउट है। और एस्टर डीएम यहाँ पर वो पूरा थीम जो है रेप्लिकेट कर रहा है। काफी अच्छे स्तरों से यहाँ पर रिवर्सल आया और एक अच्छे रिटर्न्स भी बना रहे निवेशकों के। और अभी भी काफी अच्छे लेवल्स पर है, आप एंट्री कर सकते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक में काफी क्षमता है, करीबन 900 950 के लेवल बना सकता है। स्टॉक के जो जो सेक्टर है पूरा, उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, यहाँ पर बने रह सकते हैं। अवंती फीड पर मैं बताऊंगा सर, यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। जिस इस तरह से ब्रेकआउट आया था उसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर गिरावट आ रही है। तो स्टॉक अपना जो रेंज था वो रेंज के अंदर वापस जा सकता है। करीबन 660 से लेके 880 का एक जोन था, वहां पर जा सकता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है और स्टॉक करीबन 990,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब यहाँ पर एक रिवर्सल बन सकता है। एक फॉलिंग चैनल है और बड़ी शार्प जो गिरावट है और जो लाइफ हाइज बने थे वहां से करीबन 40% के अराउंड यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। अवंती फीड्स आप कह रहे हैं अवॉइड करें सर। तीसरा नाम जो है ना, आई थिंक अगर मैं सही समझाऊं तो व्हील्स इंडिया है, क्योंकि व्हील्स इंडिया का प्राइस कुछ 1450 के आसपास है, 1448.80, जी और इनका प्राइस है 1758 रुपये का। तो आई थिंक ये व्हील्स इंडिया होगा सर। जी बिल्कुल। यहाँ पर विल्स इंडिया की लाइफ हाई भी करीबन 1800 के अराउंड है, तो यहाँ पर ये स्टॉक की बात कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, यहाँ पर 1450 का एक अच्छा एक जोन है। यहाँ पर एक बेस बनाया था, करीबन स्टॉक ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं। बट यहाँ पर कल के सेशन की कैंडल देखेंगे तो क्लोज है उसके नीचे। तो एक बार स्टॉप लॉस तो हो चुका है। अब यहाँ पर जो लेवल से करीबन 1300 1250 के जोन बन रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस करके निकल सकते हैं और वापस एंट्री कर सकते हैं 1300 1250 के जोन के अंदर। और वहां से एक रिवर्सल बन सकता है। स्टॉक एक मोमेंटम में था, आई थिंक हमारे जो निवेशक है उन्होंने उसी मोमेंटम में कैप्चर कर लिया है। वैसे मंथली और डेली वीकली चार्ट पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट डेली चार्ट्स पर एक रेंज ब्रेकडाउन है और करीबन डबल टॉप का भी फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल करता है, करीबन 1550 के ऊपर क्लोज आता है, विच मीन यहाँ से कोई करीबन 5 to 8% अप है, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। बट स्टॉक में अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर 10% का डाउन साइड भी पॉसिबल है। तो एक बार स्टॉप लॉस करके निकल जाइए, रिस्पेक्ट करिए स्टॉप लॉस को और वापस एंट्री कर सकते हैं अच्छे लेवल्स पे। मतलब ये लॉस लेके निकल जाएं आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप जी। ठीक है, ओके।